Good morning, my dear student. I am Kopi Dilkar, Assistant Teacher of English from SBN Inter College. मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको इंग्लिश रेनबो के अंतर्गत क्लास 6 में लेसन फर्स्ट पोयम लर्निंग टुगेदर का अध्ययन हम लोग करेंगे। जैसा कि लिखा गया है, क्लास 6 इंग्लिश रेनबो लेसन फर्स्ट लर्निंग टुगेदर। सबसे पहले हम जानेंगे लर्निंग टुगेदर का अर्थ क्या होता है। तो लर्न मीन्स आप जानते हैं, लर्न मीन्स सीखना, और टुगेदर मीन्स होता है साथ साथ। साथ साथ हम सीखते हैं, तो कहाँ सीखते हैं साथ साथ? तो साथ साथ सीखने का कार्य हम विद्यालय में करते हैं। विद्यालय में क्लास में अपने साथियों, सहपाठियों और शिक्षक के साथ सीखते हैं। इस पोयम में इसी का जिक्र किया गया है कि साथ साथ हम कक्षा 6 में क्या सीखते हैं, किताब के माध्यम से देखेंगे। आवर क्लास 6th grade इज ए स्पेशल प्लेस। शुरुआती लाइन है 6th grade इज ए स्पेशल प्लेस, सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस। 6 का मतलब आप जब जानते हैं, 6th grade का मतलब हो गया 6वीं कक्षा या 6वीं श्रेणी। एक विशेष स्थान रखता है। 6वीं कक्षा आपके लिए एक विशेष स्थान होता है। विद्यालय आपके लिए नया होता है, क्लास भी नया होता है, सहपाठी भी नए होते हैं और शिक्षक भी नया होता है। तो एक अच्छी उमंग होती है पढ़ने की। दूसरी लाइन में कविता के माध्यम से सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस, चेहरे पर बड़ी मुस्कान, मुस्कुराहट होती है। आवर क्लास इज ए ग्रेट टीम, हमारा कक्षा एक बड़ा टीम होता है, अर्थात एक बड़ा समूह होता है। वी मेक आवर टीचर्स बीम। बीम का मतलब होता है प्रसन्न रखना। टीचर में आप जानते हैं, टीचर में अध्यापक, शिक्षक। हम अपने अध्यापक को प्रसन्न रखते हैं। होमवर्क करके या तुरंत जो कार्य दिया जाता है उसका आंसर दे करके हम टीचर को प्रसन्न रखते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं। वी वर्क हार्ड ईच बिजी डे, प्रत्येक दिन का कार्य हम लोग करते हैं। अध्यापक द्वारा दिए हुए प्रत्येक दिन का कार्य हम करते हैं। देन आउट टू द यार्ड टू प्ले। यार्ड का मतलब होता है, यार्ड का मतलब यहाँ पर मैदान से होगा। तब हम मैदान में खेलने जाते हैं। नेक्स्ट लाइन है मल्टीप्लिकेशन इज फन। मल्टीप्लिकेशन मीन्स होता है गुणा। गुणा हम एक मनोरंजन ढंग से कर लेते हैं। गुणा हम एक प्रकार का गुणा करना एक खेल हो जाता है। 9 times 9 is 81। 9 का 9 में गुणा करने पर 81 हो जाता है। मतलब 9 गुणे 9 = 81 बराबर 81 होता है। या हम खेल में सीखते हैं, हंस करके सीखते हैं। लर्न द मैथ फैक्ट्स 1 through 10। 1 से 10 तक जो गिनती होती है, यह गणित का नियम होता है। गणित के नियम के अंतर्गत हम सीखते हैं। प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। प्रैक्टिस मीन्स होता है अभ्यास करना। बार बार अभ्यास करने के माध्यम से हम गणित के नियम सीख जाते हैं। नेक्स्ट लाइन पर आप लोग ध्यान देंगे। प्ले ए गेम, सिंग ए सॉन्ग। हम एक गेम खेलते हैं, खेल खेलते हैं, सिंग ए सॉन्ग
एक गीत गाते हैं लॉट्स ऑफ फन। लॉट्स ऑफ मीन्स होता है बहुत अधिक हम मनोरंजन करते हैं। लॉट्स ऑफ फन ऑल ईयर लॉन्ग माने पूरे वर्ष हम लोग अत्यधिक मनोरंजन लेते हैं, साथ साथ सीखते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, गीत गाते हैं और खेल खेल में हम लोग विद्वान हो जाते हैं। बुक्स टू रीड, पोएम टू से, किताब पढ़ते हैं, कविताएं पढ़ते हैं। पोएम मीन्स होता है कविता पढ़ते हैं। लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे, इस प्रकार से हम लोग प्रत्येक दिन नई नई चीजें सीखते हैं। रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग। रीडिंग करते हैं, रीडिंग का मतलब पढ़ाई करते हैं। राइटिंग मतलब लिखाई करते हैं। स्पेलिंग मतलब वर्तनी शुद्ध करते हैं, हिंदी का हो या इंग्लिश का वर्तनी शुद्ध करते हैं। सो मच टू लर्न, मच टू डू, इस तरीके से हम बहुत कुछ अधिक सीखते हैं और बहुत अधिक कुछ करते हैं। हिस्ट्री में इतिहास, जाग्राफी में भूगोल, साइंस में विज्ञान, इस तरीके से हम लोग इतिहास, भूगोल, विज्ञान भी सीखते हैं। We even learn about the ocean blue, इस तरीके से हम लोग नीले प्रशांत महासागर को भी सीख लेते हैं। मीन्स वहाँ तक नहीं पहुँच जाते हैं जहाँ पर नीला शांत सागर है, लेकिन फिर भी हम किताब के माध्यम से वहाँ तक सीख लेते हैं। वर्किंग हार्ड टिल द ईयर्स एंड का मतलब होता है वर्ष की समाप्ति तक हम लोग कठिन परिश्रम करते हैं। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है, वार्षिक परीक्षा नहीं हो जाती है, तब तक हम लोग कठिन परिश्रम करते हैं। इसके पहले हम लोग कठिन परिश्रम करते हैं। शिक्षक जो है टेस्ट लेता है, हमारी मार्किंग करता है, फिर 6 मंथली एग्जाम होता है, लास्ट में एनुअल एग्जाम होता है और एनुअल एग्जाम के बाद हम लोग वर्ष तक कठिन परिश्रम करते हैं। और उस वर्ष वी आर क्लासमेट्स एंड गुड फ्रेंड्स, हम लोग सहपाठी होते हैं। जितने हमारे साथ पढ़ने वाले साथी होते हैं क्लासमेट होते हैं। क्लासमेट का मतलब होता है सहपाठी जो साथ साथ पढ़ते हैं। एंड गुड फ्रेंड्स, और हमारे अच्छे दोस्त हो जाते हैं। वी आर प्राउड ऑफ प्रोग्रेस वी हैव मेड। प्रोग्रेस का मतलब होता है प्रगति, जो हम लोग प्रगति कर लेते हैं, जितने हम शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, हमें उस शिक्षा पर गर्व होता है। वी आर गेटिंग रेडी फॉर 7th ग्रेड, और सातवीं क्लास के लिए, 7वीं श्रेणी के लिए अब हम लोग तैयार हो जाते हैं। लास्ट लाइन में कहा गया है 6th grade is a special place, see the big smile on my face। 6वीं श्रेणी एक विशेष स्थान होता है और हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देती है। थैंक यू वेरी मच।